ये हार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि पूरी बॉडी को सर से लेकर पैर तक सबको ब्लड देना। तो हार्ट से सबसे जो इम्पोर्टेंट नाड़ी होती है वो आयोटा, जो कनेक्ट होती है, और यही आयोटा की फिर सारी ब्रांचेस जो है पूरे शरीर में जाती है। तो वो सारे ऑर्गन्स और सारे अंगों को हार्ट ही है जो ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट में आपको पता होगा 4 चेम्बर्स होते हैं। लेफ्ट साइड के जो चेम्बर्स होते हैं वो प्योरीफाइड ब्लड जो है वो आगे भेजते हैं बॉडी में, और राइट साइड के चेम्बर से वो सारा जो है गंदा खून या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर लंग्स की तरफ भेजते हैं, जहाँ से वो ऑक्सीजनेट होके फिर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी से सारे अंगों को ब्लड जाता है। अनहेल्दी हार्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वो है छाती में दर्द होना। तो ये छाती में दर्द होना जो है आपको हो सकता है जब आप चलते समय आपको छाती में भारीपन महसूस हो। तो ये छाती मतलब रेट्रोस्टर्नली आपको महसूस होगा। ये दर्द जो है आपके दोनों कंधों की तरफ जा सकता है। ये दर्द आपके गर्दन तक जा सकता है, आपके जबड़े तक जा सकता है, लेफ्ट आर्म में जा सकता है, राइट आर्म में जा सकता है अंदर की तरफ, या सिर्फ राइट आर्म में जा सकता है, पीठ की तरफ जा सकता है, या आपके पेट के ऊपर वाले हिस्से की तरफ भी जा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है। दूसरा सिम्टम है सांस चढ़ना। कोई भी अकस्टम्ड एक्टिविटी से जब आपको पहले सांस नहीं चढ़ता था पर अब आपको सांस चढ़ने लग गया है, तो वो इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। तीसरा सिम्टम है पैल्पिटेशंस होना, दिल की धड़कन तेज हो जाना। वो कभी रेगुलर तरह से तेज होना, कभी इरेगुलर तरह से तेज हो जाना, और घबराहट होना, बहुत ज्यादा पसीना आने लग जाना। दीज आर ऑल सिम्टम्स कि हार्ट जो है आपका अनहेल्दी है। हार्ट डिजीज को डायग्नोस करने के बहुत सारे टेस्ट होते हैं। जो बेसिक टेस्ट होता है वो है एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको ईसीजी कहते हैं, और है इकोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट बताता है, और इकोकार्डियोग्राम आपको स्ट्रक्चर, एनाटमी, वेल्व्स इनसाइड द हार्ट, वेल्व्स, ब्लड वेसल्स के ब्लड फ्लो, उनके बारे में बताता है। तो ये जो बेसिक टेस्ट हैं जो आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम और स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल अबनॉर्मेलिटी ऑफ द हार्ट के बारे में आपको बता देते हैं। तो ये बेसिक टेस्ट हैं ईसीजी और एको जो आपको हार्ट के बारे में बताते हैं। इसके ऊपर और भी टेस्ट हैं जिसे आप हार्ट में इवेल्युएट कर, या हार्ट डिजीज के लिए इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे ट्रेडमिल टेस्ट हो गया, स्ट्रेस थैलियम हो गया, उसके बाद डोबुटामिन स्ट्रेस इको हो गया। यू हैव पेट स्कैन ऑल्सो, ठीक है, यू हैव कार्डियक एमआरआई ऑल्सो, यू हैव कार्डियक सीटी ऑल्सो। तो ये सब और टेस्ट हैं जिसे आप हार्ट के अलग अलग चीजों को देख सकते हैं। और फिर अल्टीमेट टेस्ट होता है वो है फिर एंजियोग्राफी, जो अगेन दो तरह से होती है। एक सीटी कोरोनरी जो सीटी स्कैन द्वारा एंजियोग्राफी होती है, और दूसरी कन्वेंशनल जो बाजू या पैर से होती है। तो ये सारे टेस्ट हैं जिसको इससे हम हार्ट की कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट की प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल से हार्ट की प्रॉब्लम होने की रिस्क बहुत ज़्यादा है। कोलेस्ट्रॉल में जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसे मैंने पहले ही बताया था, वो कोलेस्ट्रॉल जो है हार्ट डिजीज से सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड है। तो जितना आपका खराब कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा होगा उतना ही आपको हार्ट डिजीज होने के चांसेस हैं। उसी तरह अच्छा कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, वो कोलेस्ट्रॉल जितना आपका कम होगा आपको हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कुछ नए मॉलिक्यूल्स भी हैं जैसे लाइपोप्रोटीन है, अपोलाइपोप्रोटीन ए। ये नए मॉलिक्यूल्स जो हैं ये भी हम आजकल टेस्ट करने लगे हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि आपके हार्ट के डिजीज होने के चांसेस क्या हैं। हार्ट चेकअप, अगर आपको हार्ट के किसी भी तरह से सिम्टम्स आते हैं, या आपको चलते समय सांस फूलता है, या आपको पैल्पिटेशंस होते हैं, छाती में दर्द होता है, या आपके हार्ट में, आपकी फैमिली में हार्ट की बीमारी के वो है इंसिडेंस है, या आपकी फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, या आपको मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे आप स्मोक करते हैं, आप बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, या आपको किडनी की शिकायत है, तो जितने जितने आपके जितने ज्यादा आपके रिस्क फैक्टर्स होंगे उतनी ज्यादा चांसेस है आपको हार्ट प्रॉब्लम होने के। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम आते हैं हार्ट डिजीज से रिलेटेड, जो जैसे पैल्पिटेशंस हो गए, डिस्निया हो गया, फटीग हो गया, एंजाइना हो गया, ये 4 कार्डिनल सिम्टम्स अगर आपको आते हैं, ये आपको मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए असेसमेंट करने के लिए। हेल्दी हार्ट के लिए आपको सैचुरेटेड फैट अपने खाने में 7% से कम रखना है। पॉली या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आप ले सकते हैं। ट्रांस फैट्स 0 होना चाहिए। आपको अपने खाने में नमक की क्वांटिटी को कम करना चाहिए। आपको अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट मात्रा को कम करना चाहिए। आपको अपने खाने में फ्रूट्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, सीजनल फ्रूट्स,
वेजिटेबल्स की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप हाइड्रेटेड रहें और खूब एटलीस्ट 4 लीटर पानी एक दिन में पिए। आपको मेक श्योर करना चाहिए कि अनहेल्दी हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल आप ना करें। आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपको अपनी बॉडी, अपने माइंड में, अपने बॉडी में स्ट्रेस के लेवल्स को कम रखना है। आपको मेक श्योर करना है कि आप एटलीस्ट 7 से 8 घंटे डेली नींद जो है वो ले पाए। आपको मेक श्योर करना है कि आपका वजन जो है वो आपके बीएमआई की रेंज में रहे, 18 से लेकर 24 के बीच में। आपको मेक श्योर करना है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, एरोबिक एक्सरसाइज अलॉन्ग विद वेट ट्रेनिंग एटलीस्ट 150 मिनट एक हफ्ते में। तो ये सब चीजें जो हैं आप करके अपने हार्ट को सुरक्षित रख सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में जैसे आपको बताया था, सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज। तो आपको एरोबिक एनारोबिक एरोबिक एक्सरसाइज अलॉन्ग विद वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज एटलीस्ट एक हफ्ते में 150 मिनट करना है। दूसरा, अगर आप स्मोक करते हैं तो उसे बंद करना है। तीसरा, आपको अल्कोहल की क्वांटिटी को लिमिट करना है। चौथा, आपको एटलीस्ट 7 से 8 घंटे साउंड अनइंटरप्टेड स्लीप चाहिए। पांचवा, आपको अपने डेली शेड्यूल में स्ट्रेस, फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस को कम करना है। आपको अपने वेट को कंट्रोल में रखना है, बीएमआई आपका 18 से लेके 24 के बीच में रखना है। आपको अपने खाने में सैचुरेटेड फैट कम करना है, ट्रांस फैट्स को अवॉइड करना है, टोटली जीरो करना है। आपको पॉली अनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आप ले सकते हैं। फ्रूट्स को क्वांटिटी को, सीजनल फ्रूट्स की क्वांटिटी लेनी है। आपने वेजिटेबल्स को भी कंज्यूम करना है। आपको प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ानी है खाने में। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम रखना है। नमक की क्वांटिटी को कम रखना है। ये सारी चीजें आपको करना चाहिए अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। जो आपको अवॉइड करना है वो स्मोकिंग, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, अल्कोहल की मात्रा कम करना है, वजन नहीं बढ़ने देना है। और बाकी सबसे इम्पोर्टेंट है अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं। 18 साल से अगर आप ऊपर हैं तो एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं। अगर आपको मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स है अपने फैमिली में हार्ट डिजीज के, तो भी आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए।